4 टक्स सादा ब्लाउज की कटिंग कैसे करें, चलिए हम आपको बताते हैं दोस्तों। इसके लिए हम लोग नाप में ले लिए हैं, लंबाई लेंगे 16 इंच, सीना 42 इंच, कमर रहेगा आपकी 40 इंच और मोढ़ा आर्म होल जो है 9.5 रहेगा। बाही की लंबाई लेंगे 7.5, मोहरी की गोलाई लेंगे 6.5 और अपर चेस्ट रहेगा 41। आगे का गले का डीप रहेगा 6 इंच, पीछे का गला रहेगा 8 इंच का डीप। ठीक है, चलिए फिर कपड़ा अब ले लेते हैं। कपड़े को पहले खोल के बराबर से फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कपड़ा ले लिए है, इसको अब इस तरह से डबल कर लेंगे। ठीक है, डबल करने के बाद इस तरह से क्रीज करके निशान लगा लेंगे ताकि कपड़ा बराबर हो जाए। अब इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 फोल्ड में हो गया। ठीक है, अब ले लेंगे, क्या लेंगे, लंबाई। लंबाई है अपना 16 इंच की लंबाई है। 16 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे। इस तरह से कपड़े को थोड़ा बराबर छांट लेंगे। छांटने के बाद में इसकी लंबाई नाप लेंगे। ये देखिए 16 इंच की लंबाई है तैयार में, 1 इंच मार्जिन ऐड करके 17 इंच पे निशान लगा लेंगे दोस्तों। ठीक है, ये हो गया लंबाई। अब गले की चौड़ाई लेंगे, 2.5 इंच की चौड़ाई लेंगे। और ये शोल्डर की चौड़ाई 3.5 इंच की शोल्डर की चौड़ाई। गला कितना है डीप, उसमें 6 इंच का डीप है तो 6 इंच में निशान लगाएंगे। और यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे दोस्तों, क्योंकि गला अंदर की साइड गिरना चाहिए, बाहर की साइड नहीं। देखिए तो 1 इंच की गोलाई लेंगे सामने गले में। ठीक है, यहाँ चौक का निशान लगा लिए। अब क्या है, सीना है 42 इंच, 42 का चौथा हिस्सा 10.5, 10.5 इंच का ये हो गया सीने की लंबाई हो गई वाला। अब इसमें 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। ये यहाँ भी चौक का निशान लगा लिए। इस तरह से टिक का निशान लगा लेंगे। फिर आर्म होल कितना है, 9.5 इंच आर्म होल अब निशान बनाएंगे। अब आर्म होल को कैसे नापेंगे, इस तरह शोल्डर में रखेंगे टेप और ये जो सीने का जो टिक लगा है यहाँ तक, इसको राउंड में नाप के निशान लगाएंगे। इस तरह से टेप को घुमा के इस तरह से 9.5, तो इस तरह से ऐसे निशान लगा लेंगे।
अब निशान लगाने के बाद में इसको नाप के देखेंगे कि सही है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों 9.5 बराबर आ रहा है। अब ये सामने पार्ट में 1 इंच की गहराई के लिए इसमें 1 इंच में निशान लगाएंगे और इस निशान को ये जो यहाँ से आर्म होल की चौड़ाई से लेके ये यहाँ तक इस तरह से घुमा के मिला देंगे ऐसे। ये रहा दोस्तों पीछे की हिस्सा, ये सामने के हिसाब से इसको छाटेंगे बाद में। अब क्या बच गया, कमर। कमर को कैसे नापेंगे, कमर कितना इसमें 41 इंच का कमर है। 41 का इंच का चौथा हिस्सा कितना हो गया, 10.25। 10.25 नाप लेंगे। 10.25 ये और 1 इंच का टक्स ले लेंगे तो 11.25 इंच। ये 11.25 इंच हो गया और 1.5 इंच का मार्जिन ले लिए। अब मार्जिन को इस तरह से टिक कर देंगे, चौक से टिक कर दिए। ठीक है, इसको भी इस तरह से मिला देते हैं। अब ये सामने में भाग का जो टक्स होता है दोस्तों, जिससे कटोरी की गहराई होती है, कटोरी जैसा ही रहता है, वो कितना लेंगे, 11.5 इंच का मेन पॉइंट रहेगा। 11.5 इंच का मेन पॉइंट, क्योंकि लंबाई के हिसाब से 11.5 इंच ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी चौड़ाई हम कितना लेंगे, 4.25 इंच। 42 इंच के हिसाब से 4.25 इंच का जो डॉट है वो एकदम सही बैठेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस डॉट में 1 इंच इस तरफ से और 1 इंच इस तरफ से डॉट को मिला देंगे। इसमें हम 1 इंच की गहराई दे रहे हैं इसलिए। उसी तरह से साइड का जो डॉट है उसको लगाएंगे। साइड डॉट कितने में लगेगा, 10 इंच में लगेगा। 10 इंच की लंबाई में टिक किए। अब इसकी जो चौड़ाई है वो रहेगा 2.5 इंच का। इसमें अंदाजे से थोड़ी सी मार्जिन देते हुए हल्का से इसमें टिक करेंगे, हल्का सा। अब यहाँ पे टक्स कैसे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे 6.5 इंच पर इस तरह से डॉट का निशान लगाएंगे टक्स का जो है। और इसको लेंगे अपन 8.5 इंच। 8.5 इंच हो गया, इसको इस तरह से मिला लेंगे। ये डॉट लगाने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों। इस तरह से लगाएंगे, जल्दी से सीख जाएंगे, खासकर बिगिनर लोग जो नए नए सीखना चाहते हैं उनके लिए एकदम आसान तरीका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे लेंगे 10 इंच में, ये जो टक्स है 10 इंच में जाएगा। और यहाँ पे लेंगे इसको 6 इंच, इस तरह से मिला लेंगे इसको। ये इस तरह से हल्का मार्जिन देके टक्स, देखिए दोस्तों बराबर टक्स आ गया। अब इसमें क्या बता रहे हैं, पीछे का गला का डीप 8 इंच का है। पीछे का गला नापेंगे कैसे, ये देखिए सामने पोर्शन का नाप लिए। अब पीछे का गला नापेंगे इस तरह से। ये 8 इंच का यहाँ हो गया। 8 इंच पे निशान लगा लिए। अब इसको बराबर से कट करेंगे। देखिए दोस्तों आगे और पीछे हिस्से दोनों को कट कर रहे हैं अलग अलग। ये मैं कट कर रहा हूँ सामने हिस्से को बराबर से, गोलाई से और एकदम सफाई से कटिंग करेंगे। और कटिंग आराम से करेंगे, खासकर नए लोग। अब देखिए दोस्तों ये सामने भाग को मैं हटा दिया। अब कटिंग करेंगे पीछे हिस्से को।
ये यहाँ पे टिक कर देता हूँ। पीछे हिस्से में इस तरह से ऐसे मिला लेंगे। ये गला हो गया, पीछे का गला 8 इंच जो अपन नाप लिए थे वो वाला गला है। इस तरह से बराबर से कटिंग करके मिला लेंगे। अब दोनों को बराबर कर लेंगे एक साथ ऐसे। ये हो गया शोल्डर तक की कटिंग। अब यहाँ से आर्म होल जो मोढप कहते हैं उसकी गोलाई को बराबर से कटिंग करेंगे। ये इस तरह से, इस तरह से। अब ये मार्जिन को भी कट कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे ऐसे। देखिए थोड़ा सा यहाँ से छांटना पड़ेगा दोस्तों, इसको देख के हल्का से छांट सकते हैं अपने हिसाब से, इससे शेप बढ़िया आ जाता है ब्लाउज का। अब ये सामने हिस्सा जो एक्स्ट्रा कपड़ा काटना था दोस्तों उसको काटेंगे, इससे अलग कर लेंगे थोड़ी देर के इसको, और इसको यहाँ से इस तरह से मिलान कर लेंगे। ये गड्ढा क्यों करते हैं? गड्ढा करने से सामने जो आर्म होल सामने का जो भाग होता है वहाँ पे सलवट ना आए, इसलिए आर्म होल में 1 इंच की गहराई सामने तरफ देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब ये जो चाक का निशान है इसको भी कट लगा लेंगे, ये इस तरह से छोटा सा कट का निशान लगाना पड़ता है। ये ऐसा जैसा इस तरफ निशान लगे है इसको उस तरफ भी लगाएंगे, दूसरी तरफ भी लगाएंगे। इससे देखिए टक्स निशान लगाने का तरीका दूसरी तरफ, ऐसे हाथ रखिए और ऐसे लगा दो, यहाँ पे भी वैसी ले लेंगे। ठीक है। अब देखो इसको कट जो लगाए हैं इसमें मिलाने के लिए इसको कट करते हैं दूसरी तरफ। ये देखिए बराबर से टक्स लग गया। ये देखिए एकदम आसान तरीका दोस्तों, आप सीख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, ये सामने का हिस्सा तैयार हो गया। अब ये जो पीछे भाग है इसमें क्या क्या करेंगे, इसमें टक्स लगाना पड़ेगा। अभी टक्स का काम बचा है इसमें, तो इसमें क्या लेंगे 5 इंच का ये चौड़ाई ले लिए, टिक कर लिए 5 इंच में। अब इसमें लंबाई कितना लेंगे, 11.5 इंच का इधर लंबाई ले लिए। ये इस तरह से मिला देंगे। ये रहा हल्का सा मार्जिन देख के टक्स हो गया। यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे क्योंकि दूसरी तरफ भी हमको चौक का निशान लगाना है। ठीक है, ये यहाँ पे ली रखे, थोड़ा सा टिक किए, उसके बाद दूसरी तरफ पलट देंगे। पलट के इस तरह से निशान सेम टाइप का बिल्कुल लगा देंगे, उधर जैसे लगाए इधर भी उसी टाइप का लगा दिए। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए रेडी हो गया आगे पीछे पल्ला। अब बाकी जो कपड़ा बचा है उसका आस्तीन कटिंग करेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आस्तीन की लंबाई कितनी है, लंबाई जो है 7.5 इंच। 7.5 इंच में 1 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच की लंबाई लेंगे। ये देखिए 7.5 और ये 8.5 इंच की लंबाई, 8.5 इंच। और ये मोरी जो है 6.5 इंच का मोरी जो मोल होता है वो 6.5 इंच का मोरी हो गया, और 1.5 इंच का मार्जिन। ठीक है, ये मार्जिन के साथ में हो गया, और 9.5 इंच का मोढप आर्म होल जो है, और इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लिए। इस तरह से चौक में बराबर से मिला लेंगे। ठीक है, फिर इसको आराम से कटिंग करेंगे दोस्तों। नए लोग एकदम आराम से कटिंग करेंगे, हड़बड़ी नहीं करेंगे। ये बाही को भी कट कर लिए। ठीक है,
अब इसमें वहीं को कटिंग करने के बाद इसमें हम सामने की ओर गहराई लगाएंगे, गहराई का कटिंग करेंगे। इस तरह से खोल लेंगे इसको, फिर उसके बाद इसमें चौक का निशान लगा के इस तरह से गहराई दे देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा और कटिंग लगेगा, ये गहराई कर लिए। ये ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना 4 टक्स सादा ब्लाउज का कटिंग करने का एकदम आसान तरीका। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगले वीडियो में क्या कटिंग करना है वो आप बिल्कुल कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए बाय, गुड बाय।